कोशिश तो है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दोनों ने ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड वेव्स दोनों तो नहीं ले सकता, राइट? इसलिए यस सर, ठीक सर, रजनी सर बोले वो वेब ले लेंगे, वही तो हम मैं लोग बोले। ठीक है, शुरू करें फिर। सर ये फ्लाइट यस फर्स्ट सर। स्लाइड है ना? हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है। सर हमको रिकॉर्डिंग ऑन है सर? हाँ है रिकॉर्डिंग क्योंकि ऑन। अभी सर PT3 का कुछ दिया ही नहीं, पूछ रहे हैं। क्या? सर पीरियोडिक टेस्ट हम लोग का स्कूल में होता है ना जनवरी में हम्म 11 का। हम्म। सर तो उसका कुछ बोला ही नहीं। देखो क्या स्कूल में क्या बोला सर तुम्हें, मेरा क्या? चल रहा है टेस्ट अभी। अच्छा चल रहा है। मेरा टेस्ट चल इसमें क्या, कौन सा आ रहा है टॉपिक? फ्लू में आ रहा होगा। रहा। हाँ सर। सर ये सब मेरे खत्म भी हो, मतलब हम्म। स्कूल में एग्जाम भी दे दिया, बिना पढ़े दिए, क्या हुआ था पता नहीं सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे का। ऐसे नवंबर को दो हुआ है। दिन में खत्म कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे चल 2 दिन में खत्म कर दिया। वो होता ही है, क्या करें। सर सारा चैप्टर था बिना पढ़े दे दिए, नवंबर में एग्जाम हुआ था ये सबका। रिजल्ट आ गया? क्या है, आप समझ लीजिए क्या है, बिना पढ़े अगर देंगे कुछ नहीं होगा तो। सर हम लोग का तो तीन तो टेस्ट एक साथ आया सर बोले। क्या? सर मिड टर्म का और 2 टेस्ट हुआ तो उसका एक साथ निकाला है। अच्छा चलो जो भी है सर बेटा, अपना आज इतना टाइम नहीं है कि अपन ज़्यादा डिस्कशन कर सकें, फटाफट खत्म करना चाहते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ो। सर तीनों में एवरेज 80% है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स आज का चैप्टर। ये क्या है? स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, है ना? फ्लूइड क्या होता है बता दिया अपन ने, क्या होता है फ्लूइड? समथिंग दैट फ्लोज। समथिंग दैट फ्लोज। समथिंग दैट फ्लोज। ठीक, अरे यार, ठीक, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर सर। एक लाइन था वो नहीं लिखी। समथिंग दैट फ्लोज बेटा, फ्लूइड क्या होता है? समथिंग दैट फ्लोज, ठीक है, वो पहले लिखा चुका पिछले स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले प्रेशर। प्रेशर याद होगा हल्का फुल्का, कि भूल गए क्लास 9th वाला? यस सर, याद क्या है। होता है? अगर यहाँ पर सरफेस, ट्रस्ट पर यूनिट सर एरिया। परपेंडिकुलर अरे फोर्स बाय भाई, एरिया। ये मेरे पास एक सरफेस है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लग रहा है, फोर्स F है, सरफेस एरिया लेट से A है, तो सर आपका प्रेशर। साउंड बहुत कम आ रहा है सर। अरे हमारा बेटा माइक साइड में रखा हुआ है, अब ठीक है? हाँ सर, अब ठीक है। हाँ सर अब ठीक है। हाँ, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? एफ परपेंडिकुलर बाई। फोर्स बाय एरिया। F क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स है, थ्रस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि कहीं फोर्स कम लग रहा है, कहीं फोर्स ज़्यादा लग रहा है, समझ रहे हो बात को? तो क्या होगा? बेसिकली उस केस में हम लोग प्रेशर डिफाइन करेंगे DF/dA। दिक्कत क्या है? कुछ नया थोड़ा ना होगा, है ना? यस सर। हर DA एरिया पे जो प्रेशर होगा वो उस DA एरिया पे लगने वाले फोर्स के ऊपर से डिसाइड होगा, है ना? और ये फोर्स कौन सा है? परपेंडिकुलर फोर्स है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ओके, आगे बढ़े। यस सर। चलो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जानते हो ना? नोटिस यस सर, नोटिस पता है। बोर्ड में ये पिन लगाते हो, इधर से थंब से पुश करते हो, इधर से ये नोटिस बोर्ड के अंदर घुस जाता है। आपको लगता होगा आपके थंब बहुत स्ट्रांग है ना, इसलिए ये पिन आपके थंब में नहीं चुभा, सर बल्कि एरिया कम सर था एरिया इसलिए कम है। प्रेशर ज्यादा होता हो क्या है, गया। इसका एरिया कम है, प्रेशर। इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नोटिस बोर्ड के अंदर छेद हो जाएगा, आपके थंब के अंदर छेद नहीं होगा। और अगर आपको इतना ही ज़्यादा अपने आप को आप रजनीकांत समझते हो तो काम करना, पिन को उल्टा करके दबा के देखना, है ना? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। और कोई एप्लीकेशन बताएगा कोई मुझे? सर इंजेक्शन। नाइफ, इंजेक्शन तो सेम चीज़ होगी। हाँ, नाइफ, सर हील, जो शूज का हील होता है शूज़ के उसमें। हील होते हैं भैया, लड़कियों को पंगे से पंगे मत लेना। सर अगर हम लोग एरिया बहुत बढ़ा दे तब होगा? हाँ बिल्कुल, वो भी आएगा, ये रहा उसका एग्जाम्पल। सर, अ मैन स्टैंडिंग एंड अ मैन स्लीपिंग। मैन स्टैंडिंग एंड मैन स्लीपिंग, ये देख रहे हो सर वो एग्जाम्पल? टैंकर में जो नीचे। ये स्लीपर्स जानते हो ना क्या करते हैं? हाँ सर, पता है। बचपन से क्या पढ़ा था? बचपन से क्या पढ़ा सर था? सर उसका एरिया बढ़ा देता है हाँ, ताकि
थ्रस्ट तो कम हाँ, लगे। एक तो बचपन में पढ़ा था कि सर ये डिस्टेंसेस को कांस्टेंट रखने का काम आता है, जिससे कि ये पटरियां जो है वो पैडल रहे, है ना। और दूसरा इसका Yes, sir. फ़ायदा क्या है कि ये एरिया बढ़ा दे रहा है जो ज़मीन पे लग रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन जब जिसके ऊपर से बार बार गुजरेगी तो ये पटरियां ज़मीन के अंदर धंसेंगी नहीं, है ना। समझ में Yes, आई sir. बात। और कैमल के फुट देख रहे हो, इनका एरिया बहुत बड़ा होता है, ये फ्लफ़ी होते हैं और एरिया बड़ा होता है। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, 3-4 मैंने लिए हैं। बैक का स्ट्रैप मोटा होता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग मैं तो एरिया ड्रॉ करे कि लिख ले। लिख लो बस, या हाँ लिख लो बस, ठीक है। क्या है, पिन हेड इज शार्प, नाइफ इज शार्प टू डिक्रीज एरिया, ठीक है। समझ में आई बात। और यहाँ क्या लिखोगे, Yes, sir. यहाँ क्या लिखोगे, Sir, to increase the length of the wooden slippers. wooden slippers are used to increase the area. Camel foot are fluffy and wide to increase the area and decrease pressure, ठीक है। इसे आपको मालूम है, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। अगर आपको एरिया, देखो कुछ एग्जाम्पल्स एरिया कम करने वाले, पिन हो गया, नाइफ हो गया, एक्स हो गया, जहाँ में काटना चीरना है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, एरिया कम कर देते हैं, राइट, है ना। Yes, sir. तलवार, वेपन्स ले लो, हाथ से चलाने वाले सारे के सारे शार्प होते हैं। नाइफ, कटारी, तलवार, जितनी भी चीज़ें हैं, यस सर, आरी खंजर हाँ सब। सर। आरी, खंजर, सबके सब क्या होते हैं, शार्प होते हैं, क्योंकि सबका मकसद क्या है, किसी को काटना पीटना, राइट। यस सर। किसी Yes, में sir. होल करने के लिए एकदम और कम एरिया ले लेते हो आप, तुम पिन पॉइंट एरिया ले लेते हो, जैसे कि ये हो गया, नेल्स हो गए, और स्क्रू। Shoes का heel. सब पिस्टल का शूज़ का हील हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम लोग कहीं, कई जगह ऐसी होती है जहाँ हम लोग एरिया चाहते हैं कि चोट कम लगे, दर्द कम हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया बढ़ाने की कोशिश करते हैं प्रेशर डिक्रीज करने के लिए। एग्जांपल, एक स्लीपर्स हैं रेलवे ट्रैक के, कैमल के फीट हैं, हमारे बैक का स्ट्रैप है ना। Yes, sir. तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, हर जगह इसका एग्जाम्पल है। अगर आपको कभी कोई बाल्टी बहुत भारी लगी तो क्या करते हो, तौलिया लगा लेते हो हैंडल में, है ना। अगर भारी बाल्टी उठानी है, हाथ में दर्द होता है कि नहीं होता, Yes, sir. तो उसको एरिया डिक्रीज करने के लिए, प्रेशर डिक्रीज करने के लिए आप क्या करते हो, आप उसका एरिया इंक्रीज करते हो हैंडल का। कैसे, अपने हाथ में रुमाल पकड़ लेते हो या कोई तौलिया पकड़ लेते हो। करते हो कि नहीं करते हो, अगर नहीं करते Yes, तो आगे sir. से करना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस सर। अगला है डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। ओके बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ले लो चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लो, एक ही चीज़ है। क्या मतलब होता है इसका, रिलेटिव डेंसिटी which is also called specific gravity is nothing but density of object, Density upon of substance by density of water. density of water, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 gram per सर, centimeter 1 per gram. centimeter 1 ग्राम पर सीसी, per centimeter. है ना, या फिर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, हाँ या ना। Yes, sir. ऑब्वियसली इसको आप 1 kg पर लीटर बोल सकते हो, राइट। कोई दिक्कत, No, sir. नो सर। कॉपी हो गया। Sir, No, 1 sir. minute. एक सेकंड। सर 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 लीटर लिख सकते हैं। वही होता है ये लीटर की डेफिनेशन। सर इतना सारा यूनिट, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सर सबका बहुत ज्यादा यूज होता है। बेटा आप अगर पानी पीते हो तो बोतल में पीते हो, है ना, वहाँ पे कन्वीनियंट यूनिट आपके लिए लीटर हो गई प्रैक्टिकल लाइफ में। आप दुकान पे जाओगे और क्या बोलोगे, भैया 1/100 मीटर क्यूब पानी दीजिएगा, ये सॉरी 1/1000 मीटर क्यूब पानी दीजिएगा, ये बोलोगे दुकान पे जाके। नहीं सर। समझ में आई बात, लीटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग स्केल
की ज़रूरत होती है, अलग अलग यूनिट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है। हमको अगर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, हम बोलेंगे नहीं 5,000 करोड़ किलोमीटर इंटू, समझ रहे हो? इसलिए हम लोग क्या यूज़ प्रेशर्स करते हैं, की लाइट ईयर यूज़ कर आईपीएल लेते हैं। समझ में आ गई बात? Yes, sir. चलो आगे बढ़ें। Yes, sir. अगला है पास्कल्स लॉ। ये गलत जगह आ गया। पास्कल्स लॉ कहता क्या है कि सर एक सेकंड लास्ट वाला दिखाएगा, मैं यूनिट लिखना भूल गया। ठीक है सर, हो गया। पास्कल्स लॉ क्या होता है? Pressure ये equal to कहता है voltage. कि नहीं, ये कहता है कि प्रेशर एट अ पॉइंट एक्ट्स point in a fluid acts equally in all directions. समझ में आई बात? अगर आप किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर निकालोगे तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली एक्ट करेगा। समझ में आया? Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं होता, बात समझो। ये मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर थोड़ा पानी है, पानी नजर आ रहा है? Yes, sir. इसके अंदर आपने सोचा कि मैं एक छोटा सा एक पॉइंट कंसिडर करता हूं और मैं इस पॉइंट पे प्रेशर के बारे में बात करता हूं, ठीक है? तो सर प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। सर यहाँ तो एरिया ही नहीं है क्या? यहाँ तो खाली पॉइंट है, तो एरिया कहाँ से Yes, लाएं? sir. तो बेटा जवाब ये है कि यहाँ पे आप कोई डी एरिया कंसिडर करोगे और उसके ऊपर डी फोर्स निकाल के उसको डी से डिवाइड करोगे। ओके, कोई दिक्कत? No, sir. दिक्कत क्या है हो गई? अच्छा सर मैंने मान लीजिए डी एरिया इधर कंसिडर कर लिया, तो प्रेशर निकालने के लिए मुझे इस डायरेक्शन लगने वाला फोर्स चाहिए होगा, हाँ या ना? और अगर मैंने डी एरिया ये वाला कंसिडर कर लिया तो मुझे फोर्स ये वाला चाहिए होगा। यस और नो? Yes, sir. तो कहने Yes, का sir. मतलब है सर कि डी कौन सा लूँ, कौन सा फोर्स लूँ, कौन सा वाला डायरेक्शन का जो प्रेशर होगा वो सही प्रेशर होगा। मल्टीपल क्वेश्चन आ गए कि नहीं आ गए? Yes, sir. तो क्या बोला है? प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन ले लो प्रेशर सेम आने वाला है। इनफैक्ट ये सेंटेंस अपने आप में एक गलत मैसेज कन्वे करता है कि प्रेशर एक के पास डायरेक्शन है, जो कि प्रेशर के पास डायरेक्शन नहीं होता, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? Yes, sir. प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी। आप बोलोगे सर कैसे सर? सर तो बेटा प्रेशर तो आपका एफ डी एफ बाय डी ए है ना, फोर्स तो सर वेक्टर है और एरिया स्केलर है, तो वेक्टर बाय स्केलर तो स्केलर होता है, हाँ ना? क्योंकि सर वो Yes, sir. अलजेब्रिक नहीं, एक्चुअली ये होता है कि डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डी ए वेक्टर होता है। एरिया भी वेक्टर है, ओके? सर ये वेक्टर Sir, कैसे? area कैसे vector? याद करिए हम लोगों ने जब पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था, कैसे निकाला था? एक पैरेललोग्राम था जो ऐसे बना था, हाँ ना? Yes, sir. ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है जिसके बीच में एंगल थीटा है, हाँ ना? Yes, sir. हाँ सर। तो इसका एरिया क्या आया था याद है? A into. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया था, Yes, sir. तो ये वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। सर असली में तो एरिया पर स्केलर है ना। एरिया स्केलर है पर एरिया कई बार वेक्टर की तरह भी बिहेव करता है। जस्ट लाइक आप ऐसा समझ लो, एक चीज होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. यस सर। दोनों के बारे में अगर आपसे डिटेल में चर्चा नहीं की जाए तो आपको लगेगा दोनों एक ही चीज़ है, आपको
Yes, sir. बचपन से बहुत पढ़ाया गया आपको 9th क्लास से बैठ के, डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, बट अदरवाइज आपको चमकता क्या कि दोनों अलग अलग चीज़ें? नहीं ना। दिक्कत ये हो गई कि एरिया में भी दो तरीके की चीज़ें, क्वांटिटीज़ हैं, एक स्केलर है, एक वेक्टर है। कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि दोनों का नाम एरिया रख दिया। मतलब यूँ समझ लो कि आपके पास दो चीज़ें, एक डिस्टेंस और एक डिस्टेंस वेक्टर, ओके। और डिस्टेंस वेक्टर मैं तो अलग कहने का वो बोल डिस्टेंस दिए वेक्टर कैसे? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का नाम है। समझ में आई बात? Yes, sir. तो हाँ सर। एक्चुअली देखा जाए तो हम जब फोर्स बाय एरिया लिख रहे हैं, तो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर में एरिया लिख दिया, वो एरिया स्केलर वेक्टर हो ही नहीं सकता क्योंकि वेक्टर से डिवीजन अलाउड ही नहीं है। यस सर। Yes, ना? sir. द थिंग इज, आपने जब डिफाइन किया प्रेशर को, आपने क्या बोला? परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया, है ना? परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया, ये डिफाइन किया ना? किया कि नहीं किया? Yes, sir. sir. Yeah. उसके बाद आपने बोला प्रेशर स्केलर है, मतलब वो डायरेक्शन कैंसिल होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये देखो, मैं बहुत ही गलत तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें मैंने बहुत गलत लॉजिक्स भी यूज़ कर रहा हूँ। बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी मतलब कुछ गलत टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कैजुअली यूज़ कर रहा हूँ बात, बहुत सारे टर्म्स का यूज़ उतना स्ट्रिक्टली यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ज़्यादा उनके बारे में सोचना मत, क्योंकि मेरा बस मकसद अंत में ये समझाना है आपको कि भैया आपका जो प्रेशर है वो स्केलर है और एरिया वेक्टर हो सकता है, ठीक है? तो डी एफ बाई डी ए में यूँ समझ लो, हम वेक्टर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर नॉर्थ बाय साउथ क्या होगा? मान लीजिए एक वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ बाय ईस्ट क्या होगा सर? कुछ होता है क्या? नहीं सर। लेकिन नॉर्थ बाय नॉर्थ को मैं स्पेशल केस में 1 बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पे, ठीक है? वैसे तो मैथमेटिकली गलत हो गया, मैंने बोल दिया एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पे खत्म होगी कहानी। उसके आगे सुनने मैथ सुनेगी ही नहीं, मैथ बोलेगा तो कितने भी लॉजिक दे, मेरे को करना ही नहीं बात, यस सर। ठीक है? नहीं तो बोले नॉर्थ बाय नॉर्थ मुझे नहीं पता, बस वेक्टर से डिवीजन होता ही नहीं, कहानी खत्म। तो आप मैथ्स को समझाते रहो, मैथ्स नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी, तो मैं जो बोल रहा हूँ गलत है, ओके? Yes, sir. तो किसी को हमने ये मत बोलना कि सर ने देखो मेरे को हमको ऐसा समझाया, बोलेंगे तेरे सर को कुछ नहीं आता, यही बोलेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर सही क्या है सर? सही ये है कि असली रिलेशन ये होना चाहिए था, ठीक है? सर कहीं से सुने थे कि कोई मतलब वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है सर। बात समझो, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, ये नहीं करता, फलाना नहीं करता, ढिमकाना नहीं करता, ये सब तो बात की जाती है ना। पहले डिफिनेशन तो ले ले। देखो हाँ सर। एरिया हम लोग क्लास 12 में जाके पूरी तरीके से वेक्टर मानने वाले कई जगह पे एरिया को। 12th का जो पहला चैप्टर आएगा उसमें हमें क्वांटिटी डिफाइन करेंगे फ्लक्स, और क्या बोलेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और एस क्या है? एरिया वेक्टर। समझ में आई बात? एरिया कैन बी ए वेक्टर, तो सर एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? अरे सर क्रॉस प्रोडक्ट से मिलाना, तो नॉर्मल होगा, खत्म कहानी, है ना? क्यों सर, नॉर्मल क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट किधर होता है? नॉर्मल का डायरेक्शन में होता है ना। अरे यार इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा बताइए? ऊपर। ऊपर मतलब नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ऊपर नहीं, बाहर बोलना चाहिए, ऊपर में तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ऊपर मतलब इधर ऊपर कि बाहर ऊपर, राइट? क्या होगा? ए क्रॉस बी बाहर होगा ना। Yes, sir. बाहर किधर हुआ? आपके सर आपके एरिया के नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। Yes, sir. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल होता है। सर नॉर्मल किधर? इधर या इधर? बाहर मतलब हम लोग नहीं, इसमें सर देखो ए क्रॉस बी किया तो इधर आ जाएगा, बी क्रॉस ए किया तो अंदर चला जाएगा, है ना? हाँ सर। सो लेट्स लीव इट देयर, उस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा, मतलब उस पर वो आपको क्लास 12 में समझाया जाएगा।
लेकिन फिलहाल क्योंकि प्रेशर में वो उस तरीके से फंडा काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रेशर में उसका उल्टा एरिया होता है बेसिकली। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी डी ए वेक्टर, ठीक है अपना। ये अपने इसमें क्या है कि ये वेक्टर वेक्टर और ए स्केलर, कोई आपत्ति है किसी को? ये आसान है समझने में कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। फिर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है? इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अगर वेक्टर है तो हर डायरेक्शन में कैसे हो सकता है बताओ? सर स्केलर है तो Yes, sir. डायरेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा सर। सर स्केलर है तो डायरेक्शन कैसे होगा? सर ये तो गड़बड़ हो गई सर बीच में फंसा दिया। है ना। सर अगर वेक्टर है तो ऑल डायरेक्शन कैसे, और स्केलर है तो डायरेक्शन कैसे? ये तो सेंटेंस ही गड़बड़ है। हाँ तो सेंटेंस सच में थोड़ा गड़बड़ है। बोलना क्या चाहिए कि मतलब एक्चुअली सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है कि अगर आप किसी पॉइंट पे एरिया इधर लो तो फोर्स इधर लग जाएगा, एरिया इधर लो तो फोर्स इधर लग जाएगा, और दिस फोर्स बाय एरिया हर डायरेक्शन में सेम आएगा। समझ में आई बात? सेंटेंस का मीनिंग ये है, यस सर। ठीक है। सर कैसे सर? तो उसका प्रूफ यहाँ है, पास्कल्स लॉ का प्रूफ इस ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है इससे आएगा। देखो बात समझो, ये मेरे पास एक क्या है, सो क्या बोलेंगे? वेज बोलेंगे। यस सर। ये बेसिकली मैंने यहाँ पर इसी लिक्विड का वेज कंसिडर किया है, ठीक है, यहाँ बनाया है इसको। कोई दिक्कत? बड़ा करके कोई आपत्ति? नो सर। मैंने इसमें बोला ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली थीटा हो जाएगा। बाकी एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? ये ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, इसकी डेप्थ को मैंने बोल दिया d, इसकी लेंथ को बोल दिया मैंने l, इस लेंथ को बोल दिया x और इस लेंथ को बोल दिया y। तो क्या x मेरा l cos थीटा है? बताइए। यस सर। और क्या y मेरा l sin थीटा है? यस सर। ओके। क्या यहाँ का एरिया LD है? ये वाला जो रेक्टेंगल Yes. बन रहा है इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू विड्थ d। यस सर। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? XD। हाँ सर। तो अगर मैं इसको बोल दूं एरिया A, तो A कितना है? LD। और ये एरिया कितना है? इसको मैंने बोल दिया एरिया लेट से A1। कोई दिक्कत? नो सर। और ये एरिया को मैंने बोल दिया A2। A2 कितना हो जाएगा? YD। YD। अब y कितना सर? L sin थीटा। तो क्या ये मेरा A sin थीटा है? हाँ या ना बताइए। और क्या ये A cos थीटा है? हाँ या ना बताइए। बोलिए। यस सर। अब देखो यहाँ पर कुल मिला के कितने फेसेस हैं इस, क्या बोलेंगे इसको, इस प्रिज्म के कितने फेसेस हैं बताइए? 5। 5 फेसेस हैं। अगर मैं इधर x ले लूं, इधर y ले लूं, तो 5 में से 2 फेसेस ऐसे हैं जिनका नॉर्मल z डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्या हो गया? है ना। यस सर। 5 में से 2 फेसेस ऐसे हैं जिनका नॉर्मल किस डायरेक्शन में जा रहा है? z डायरेक्शन में जा रहा है। कोई दिक्कत? कौन कौन से? नो सर एक सर। ये वाला और एक पीछे वाला। X और Y। नहीं, x y नहीं, x तो नीचे वाला है, y लेफ्ट वाला है। लेकिन ये जो आपके सामने वाला जो एरिया और जो सबसे पीछे वाला जो एरिया है, इन दोनों का नॉर्मल किस डायरेक्शन में है? हाँ सर। हाँ z डायरेक्शन में। बाहर। तो उस पर जो फोर्स लगेगा z डायरेक्शन में लगेगा। लगेगा कि नहीं? यस सर। तो अभी हम z डायरेक्शन में इंटरेस्टेड sir. नहीं है। बाकी के जो 3 फेसेस हैं, बाकी के जो 3 फेसेस हैं, हाँ बाकी के जो 3 फेसेस हैं, इन तीनों फेसेस के जो नॉर्मल है वो एक्स्ट्रा प्लेन में लाई कर रहे हैं। बोलो। यस सर। अब देखो मैंने बोला क्या बोले सर? और एक बार बोले। बाकी के जो 3 फेसेस हैं, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, जिनका एरिया मैंने लिखा है, इन तीनों का नॉर्मल एक्स वाई प्लेन में ही है ना, एक्स वाई डायरेक्शन में ही है ना, कोई जेड कंपोनेंट नहीं है ना उनके नॉर्मल का।
नहीं है ना, समझ रहे हो बात को? सर ये वाला फेस का नॉर्मल कहाँ लाई करेगा? इस फेस का नॉर्मल ऐसे रहेगा, इस फेस का नॉर्मल ऐसे रहेगा और इस फेस का नॉर्मल हाँ ऐसे तो रहेगा। सर उसका हाँ सर। एक्स वाई एक्सिस में तो कहाँ बेटा, ट्रायंगल ऐसा है ना बेटा, इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर, क्या दिक्कत है बोलो? तो सर आप बोल ना कि एक्स वाई एक्सिस पे लाइन एक्स वाई लाई करेगा। प्लेन बोला, अच्छा अच्छा एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तीनों का नॉर्मल। यस सर। हाँ सर। अब देखो, बात समझो। तो मैंने बोला इस सरफेस पे लेट से प्रेशर लग रहा है P, इस सरफेस पे लग रहा है प्रेशर P1, इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है लेट से P2, कोई दिक्कत? नो सर। ये एरिया, No, ये sir. ये बहुत छोटा वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, इसको आप एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। ओके बेटा, सारे जो यस मैं सर। ए लिख रहा हूँ बेसिकली DAD है, ठीक है? अब देखो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? P into LD. PA होगा, लेकिन वो फोर्स हाँ ऐसे सर। लगेगा ना PA, और यहां पे कितना लगेगा P1A1, और यहां कितना लगेगा P2A2. P2A2। तो इस ट्रायंगल के ऊपर XY प्लेन में जो टोटल फोर्स लगा, ट्रायंगल हो रहा है जो प्रिज्म के ऊपर जो XY प्लेन में जो पूरा फोर्स लगा क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ P1A1, राइट की तरफ P2A2, और ऐसे लगेगा PA, हाँ या ना? अगर आप ध्यान दोगे तो इस सरफेस ने इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो इसका नॉर्मल वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, हाँ या ना? ये तो Yes, sir. ये तो सॉल्व कर सकते हो ना? ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, यस और नो? ये तो बहुत बार कर Yes, चुके sir. हैं। ओके, अब मैंने बोला Fx इज इक्वल टू 0, मतलब कि P2A2 इज इक्वल टू PA साइन थीटा, राइट? राइट या रॉन्ग? यस सर राइट। और A2 कितना? A साइन थीटा। Yes, sir. A2 ने A साइन थीटा को मार दिया, मतलब मुझे क्या मिला? P2 इक्वल्स टू P, है ना? बोलो। Yes, sir. सिमिलरली मैं Fy को 0 कर दूंगा, मैं देखो लिखने की जगह नहीं बची इसलिए थोड़ा हौच-पौच मच गया है। अगर मैं Fy को 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? P1A1 Equal to A. इज इक्वल टू PA P. cos थीटा, तो A1 तो A cos थीटा को मार देगा, P1 इज इक्वल टू P। Yes, sir. और ये जो आंसर आया है ये थीटा से इंडिपेंडेंट आया है, मतलब XY प्लेन में हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस वेज, Yes, sir. जिसका मैंने फेस किस फेस मैंने XY प्लेन में लिया था, ये 3 फेस, राइट? अगर मैं सिमिलर वेज XY प्लेन की जगह YZ प्लेन का बना दूंगा तो हम क्या प्रूफ कर लेंगे? बेसिकली हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम है, हाँ या ना? Yes, sir. तो इस Sir, पास Fx equal to 0 कैसे हो रहा है? बेटा नेट फोर्स तो 0 करोगे ना यार, किसी भी जो अगर यहाँ पे स्टेबल है तो। ये जो वेज है ये पानी का ही वेज है ना, Yes, sir. मैंने क्या बोला? ये पानी है, पानी का एक वेज मैंने कंसीडर किया है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम, लिक्विड एट रेस्ट पढ़ रहे हैं, फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए इस ट्रायंगल के अंदर जो पानी है वो रेस्ट पर है, इसलिए उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, Yes, sir. बस। समझ में आया? सर तो x डायरेक्शन में F क्यों 0 हो रहा है? अरे नेट फोर्स 0 होगा तो हर डायरेक्शन में 0 होगा ना दद्दा। Yes, sir. ये मतलब गजब कर रहे हो, इक्विलिब्रियम को भूल गए क्या? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या करते थे इक्विलिब्रियम? सब डायरेक्शन में F 0.
वही तो यस किया सर, एफ नेट 0 एफ नेट जीरो का मतलब क्या होता है? एक्स का जीरो, वाई का जीरो, सर। राइट? Yes, sir. यही करते थे ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सिस्टमैटिक इक्विलिब्रियम यस के सर, लिए। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो पास्कल्स लॉ का ये प्रूफ हो गया। कोई आपत्ति किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? बढ़ूँ आगे? नहीं सर, यस कॉपी सर, नहीं हुआ। सर अभी कुछ लिखे ही नहीं। अच्छा, थोड़ा सा काफ़ी घुमा हुआ है पॉइंट्स, मतलब ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पे जब बनाना पड़ गया। इसको हटा दोगे तो नहीं काफ़ी सर, ऑर्डर लिख दिखेगा। लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ऑर्डर का। वैसे ऑर्डर में ही बस यही यही बीच में पड़ा हुआ है बस, है ना? समझ में आया? यस सर। चलो, ये तो हो गया पास्कल्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़े? नहीं सर, यस सर, हो गया। देखो, एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर हम्म सर एक क्वेश्चन था सर, टाटिया मैथ। सर ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे P1A1 सर, P2A2 सर, उसके लिए भी तो फोर्स जीरो होना चाहिए अगर हर डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो रहा है। वही तो बता रहा हूँ बेटा। इस सर ये जो मैंने वेज कंसिडर किया है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, राइट? यस सर। तो इसके ऊपर फोर्स लग क्या कर रहा है? हर सरफेस से प्रेशर इनटू एरिया लग रहा है, उसका सम जीरो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ बेटा? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना, हर फोर्स थोड़ा ना जीरो होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, या नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं सर, नेट फोर्स जीरो। फोर्स लग रहा है क्या क्या? यहाँ पर पी ए, यहाँ पर P1A1, और यहाँ पर P2A2, तीनों का सम कर दिया जीरो, हो गया इक्विलिब्रियम। कंफ्यूजन का है? नहीं सर, ठीक है। नहीं नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पूछना क्या चाह रहे हो? समझ में आ गया पक्का? यस सर। या मैंने डांट दिया? नहीं सर, ठीक है। सर ठीक आप है, Fx इक्वल टू ज़ीरो लिखा ना, तो वो हम सोच रहे थे कि तीनों का नेट तो फिर ज़ीरो होगा, तो नेट ही तो जीरो किया बेटा, इसलिए तो P2A2 को इसके कंपोनेंट से बैलेंस किया ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कंपोनेंट करके इक्वल टू जीरो किया, और क्या किया, है ना? चलो आगे बढ़े। नहीं सर, पार्टिकल इतना छोटा है सर, इसलिए एमजी तो सब हाँ, नेग्लेक्ट सब कर। नेग्लिजिबल। यस सर, हो गया। हो गया, बढ़े। यस सर।
तो ये तो हो गया पास्कल्स लॉ का पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट समझिए, मेरे पास ये एक स्फीयर है जिसमें पानी भरा हुआ है और ये इसमें पिस्टन लगा हुआ है। इन सब जगहों पे मैंने क्या किया है, पानी बाहर आने से रोकने के लिए मैंने इन सारी जगहों पर एक स्प्रिंग बैलेंस टाइप लगा रखा है, जो कि मतलब पानी को बाहर आने से रोकेगा। हर तरफ है ये। ओके, समझ में आया? यस सर। ये बेसिकली स्प्रिंग जो है वो प्रेशर मेजर करने का भी काम करेगा कि नहीं करेगा? राइट। यस सर। हमने क्या किया, हमने इस पिस्टन को पुश किया, तो हम क्या देखेंगे, ये तीनों स्प्रिंग दबेंगे, हाँ या ना? यस हाँ पीछे सर। पीछे Yes, एक और sir. स्प्रिंग होगा, वो भी दबेगा। यस सर। बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं एक तरफ प्रेशर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर हर जगह, हर मतलब एक पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो हर पॉइंट का प्रेशर इंक्रीज करेगा बाय सेम अमाउंट। ठीक है, तो ये पास्कल लॉ का सेकंड स्टेटमेंट है। सर सर। सारा इक्वल होगा। हाँ, इंक्रीज इन प्रेशर at a point is transferred undiminished at all points in the connected fluid। समझ में आई बात? सर, ये पास्कल्स लॉ डिस्कवर कैसे हुआ था? मतलब वो पहचाने कैसे कि सारा तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा था? पहुंच जाएंगे इस पे। और इसके लिए एक्सपेरिमेंट ये रहा पास्कल्स लॉ के लिए कि उसने यहाँ पर फोर्स लगाया तो इन सब जगहों से पानी ऊपर जाएगा, और ये पाइप्स हैं बेसिकली। ठीक है, उतना अच्छा बना हुआ नहीं है, बट मैंने बोला था ना, पहली शुरुआत में बोल दिया मैंने, ये ठीक से बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये पानी हर तरफ से बाहर निकलेगा और सेम हाइट तक निकलेगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर, क्लास 9-10 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे इसमें। तो ये बेसिकली पास्कल्स लॉ का बेसिक है, यहाँ से उसको आइडिया आया। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के पीछे लॉजिक, पहला स्टेटमेंट ये, पहले स्टेटमेंट का यूज करके ये डिराइव होगा, अदरवाइज डिराइव नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे। ये ड्रॉ कर ले। यस सर। हाँ, ये वाला मत करो, ये वाला करो फिर। ठीक है, यस सर, हो गया। हो गया, बढ़ो आगे। यस सर। यस सर। चलो, तो अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ पे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रेशर एट सेम हाइट इन अ स्टेशनरी फ्लूइड। क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लो करने वाला केस तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, है ना? समझ में आ रही बात? तो मैंने दो पॉइंट्स लिए, लेट्स कॉल देम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मुझे प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी के बीच में कुछ रिलेशन निकालना है, दोनों सेम हाइट पर है। समझ सेम में आई होगा। बात? तो कैसे निकालेंगे?
इसको निकालने के लिए हम एक ये वाला सिलेंडर कंसिडर करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा है। मैं एस लिख रहा हूँ, एस इज स्मॉल, ds लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस सिलेंडर के ऊपर फोर्सेस कैसे लगेंगे, फ्लूइड के फोर्सेस। ये सिलेंडर नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये सिलेंडर नहीं है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ द सेम लिक्विड। ओके, समझ में आई बात। यस सर। हर बेसिकली जगह में इस सिलेंडर क्यों लेता है सर? क्योंकि सिलेंडर आसान पड़ता है, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि इस वॉल्यूम में जो लिक्विड है उसको कंसीडर किया है, ये नया सिलेंडर नहीं है। ओके, ओके सर। तो हम सिर्फ इतने से लिक्विड का जो सिलेंडर के अंदर लाई कर रहे हैं उस लिक्विड के ऊपर फोर्स की एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो लिक्विड के हर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, लिक्विड के हर सेक्शन के ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लिक्विड के कितना भी मैं पोर्शन ले लूँ, ये पोर्शन ले लूँ, मैं चिड़िया बन गई कोई बात नहीं, मैं ये वाला पोर्शन ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, क्या होगा, हर पोर्शन पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा। स्टेशनरी लिक्विड के बारे में बात करें ना, यस सर। ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं इस सर वॉल्यूम ऑफ ये क्या, ये सिलेंडर ये फ्लूइड का पार्ट है ना, ये सिलिंड्रिकल मतलब पार्ट है, अलग फ्लूइड, अलग सिलेंडर नहीं है ना। अलग सिलेंडर नहीं है, यही तो कह रहा हूँ देर से, ये अलग सिलेंडर नहीं है, ये फ्लूइड का ही पार्ट है। ओके, तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, सराउंडिंग वाला लिक्विड इसको फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं। यस सर। तो सराउंडिंग वाला Yes, sir. लिक्विड इस पे फोर्स कैसे लगाएगा सर, ऊपर से जो प्रेशर लगेगा वो नीचे लगेगा, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, हाँ या ना, नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, यस और नो। यस सर। इस कर्व सरफेस पे चारों तरफ फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं, इस कर्व सरफेस पे चारों तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। यस सर। और साथ ही साथ इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, लगेगा ना। यस सर। हाँ सर। यस सर। लेकिन ये जो भी सरफेस पे फोर्स लगेगा और जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सब क्या सब क्या वाईजेड प्लेन में है ना। अगर हाँ मैं सर। इसको एक्स एक्सिस लूँ, उसको वाई एक्सिस लूँ और इसको जेड एक्सिस लूँ, तो ये सारे के सारे जो फोर्सेज हैं वाईजेड प्लेन में ही ना, जो मैंने बनाया वो तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में, पर इसके अलावा और भी तो कर्व सरफेस फोर्स लगेंगे चारों तरफ, तो जो भी Yes. फोर्स लगेगा वाईजेड प्लेन में लगेगा। कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में है क्या, इनमें से जो मैंने ड्रॉ किया है, नहीं है। दो फोर्स लगेंगे एक्स डायरेक्शन में, कौन कौन से सर, तो बेटा एक तो सर, एक्स डायरेक्शन का cylinder का फोर्स होगा pressure ये force। वाला, ये वाला यस सर। प्रेशर एट ए इंटू एरिया, हाँ ना। यस सर। और दूसरा होगा इधर से लेफ्ट में लगने वाला प्रेशर एट बी इंटू एरिया। मैंने पहले कहा था ये एरिया बहुत छोटा है, इसलिए हम पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में प्रेशर को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, हाँ ना। तो मैंने बोला नेट फोर्स जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पर है, जिसका मतलब इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन का फोर्स भी जीरो है, हाँ ना। इसका मतलब प्रेशर एट ए इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट बी इंटू एरिया इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, हाँ ना। यस सर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या सीखा सर, हमने सीखा कि प्रेशर एट सेम पॉइंट नहीं बोलना चाहिए, सेम हाइट, या कहना चाहिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बात एक ही है ना। प्रेशर एट सेम हाइट या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम वर्टिकल लेवल नहीं होगा, है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं उसको, ठीक है। तो प्रेशर एट सेम हाइट is same in a connected fluid, ठीक है।
एक कनेक्टेड फ्लूइड के अंदर, एक कनेक्टेड फ्लूइड के अंदर सेम पॉइंट पे सेम प्रेशर रहेगा, सेम पॉइंट बोलो, सेम हाइट पे सेम प्रेशर रहेगा, हाँ या ना? यस सर। ये दिख नहीं रहा उतना अच्छा, मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई आपत्ति? सर हम्म सर यहाँ पे चारों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, इसलिए एफ नेट जीरो है ना। अगर सरफेस ऑफ द लिक्विड में होता तो फिर तो नहीं होता। देखो सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब सरफेस ऑफ द सर लिक्विड मतलब मतलब सर एकदम सरफेस में होता है ताकि ऊपर वाला पोर्शन लिक्विड से कवर नहीं होता। सर मतलब सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता तो तब भी जीरो होता, कैसे सर? क्योंकि रेस्ट पर है, मतलब नेट फोर्स जीरो होना ही पड़ेगा ना यार। उसके लिए भले ही दुनिया की जितनी भी इक्वेशन एडजस्ट हो जाए, न्यूटन सेकंड लॉ थोड़ा ना गड़बड़ा जाएगा, बोलो। यस सर। दुनिया की सारी इक्वेशन बदल जाएंगी, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ को थोड़ा ना ऐसे करोगे आप, या न्यूटन फर्स्ट लॉ की, क्योंकि रेस्ट पे तो नेट फोर्स जीरो होगा ही होगा, कहानी खत्म। अब उसको जीरो, नेट फोर्स जीरो होने के लिए कोई और कौन सी कंडीशन डिराइव होगी वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे यहां पे क्या डिराइव हुआ कि ए और बी का प्रेशर सेम होगा, उसके पहले क्या डिराइव हुआ, पास्कल्स लॉ डिराइव होगी। सब है क्या बेसिकली, न्यूटन फर्स्ट लॉ ही तो था, यस सर। है ना? मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, या ऑब्जेक्ट का कोई सेगमेंट भी रेस्ट पर है, अगर कोई पार्टिकल भी रेस्ट पर है, अगर कुछ छोटा सा पार्टिकल से लेके बड़े से बड़ा पार्टिकल तक कुछ भी अगर रेस्ट पर है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर तो नेट फोर्स जीरो होगा ही ना। यस सर, समझ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक सेकंड। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये कनेक्टेड फ्लूइड का मतलब क्या है? और उसके मतलब सराउंडिंग दोनों में जितना फ्लूइड के साथ फ्लूइड, कनेक्शन रहना चाहिए। सर हो सकता है कि कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स उस एरिया में हो, कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स उस एरिया सर में। अगर एक में कम सर सेम डेंसिटी का फ्लूइड है। सर अगर कम लिक्विड रहेगा एक में अगर कम लिक्विड रहेगा, एक में ज़्यादा लिक्विड रहेगा, तो फिर ज़्यादा से कम लिक्विड में जाएगा सर, अगर कनेक्टेड। वो सब तो अपनी जगह पे, कनेक्टेड फ्लूइड का मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि जिन दो पॉइंट्स के प्रेशर को मैं कंपेयर कर रहा हूं, जिन दो पॉइंट्स के प्रेशर को मैं कंपेयर कर रहा हूं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा होना चाहिए जिस रास्ते से आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सको विदाउट मूविंग आउट ऑफ द लिक्विड या मूविंग आउट ऑफ द फ्लूइड। ओके, क्या सर, और एक बार बोलिए। ए और बी सेम कनेक्टेड फ्लूइड में, इसका मतलब ये है कि ए से बी जाने का कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, भले ही एक ही रास्ता हो, जिस रास्ते से आप ए से बी पहुंच पाओ उस फ्लूइड के बाहर निकले बिना। ठीक है? यस सर। सर मतलब दोनों का रास्ता उसी पानी से नहीं जाना अभी चाहिए। इसको कॉपी कर लो, आगे समझाता हूँ। यस सर, कॉपी हो गया। देखो जैसे यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, सेम हाइट पर यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया बी, तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी? नहीं बोल नो सकता। सर। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ए से अगर बी जाऊंगा कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें मुझे लिक्विड से बाहर ना निकलना पड़े। मैं इधर से गया तो Yes, यहां sir. लिक्विड के बाहर निकल गया, है ना? ऐसे जाऊंगा तो यहां लिक्विड के बाहर निकल गया, ऐसे जाऊंगा तो भी लिक्विड के बाहर निकल गया। समझ में आई बात? लिक्विड के बाहर निकले बिना या फ्लूइड के बाहर निकले बिना मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसका मतलब ये कनेक्टेड फ्लूइड नहीं है। ओके? यस सर। अगर मैं ये
सिचुएशन कंसिडर करूं, इस सिचुएशन में क्या होगा कि हाँ सर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी जो है वो कनेक्टेड फ्लूइड है, क्योंकि एक रास्ता है, भले ही कोई दूसरा रास्ता ना भी हो पर एक रास्ता है ना, ठीक है, कनेक्टेड है। इसलिए मैं इसमें बोल सकता हूं कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ओके, अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है तो। एट रेस्ट लिखना यहां पे। ओके बेटा, ठीक है। सर नेक्स्ट स्लाइड होगा दिखाएं। समझे, पढ़े बढ़े आगे। यस सर। अगला टॉपिक है प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट। भैया अगर मैं हाइट चेंज करूं, लिक्विड के अंदर मैं हाइट चेंज करूं, फ्लूइड के अंदर मैं अगर मैं अलग अलग हाइट पे प्रेशर के बारे में बात करूं, तो उसमें प्रेशर के बीच में, उन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। कहने का मतलब ये मेरे पास फ्लूइड है, यहाँ मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मैं प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूँ। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिर से वही काम करने वाला हूँ, मैं ये सिलेंडर कंसिडर करने वाला हूँ। सिलेंडर का मतलब ये अलग से कोई सिलेंडर नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने पानी के अंदर कोई लकड़ी का सिलेंडर डाल दिया या लोहे का सिलेंडर डाल दिया, नहीं, ये पानी का ही सिलेंडर है। अगर ये तेल है तो तेल का ही सिलेंडर है। ओके, इमेजिनरी। इमेजिनरी नहीं है, वो तेल का सिलेंडर है। मैंने इतना वॉल्यूम ऑफ तेल कंसिडर किया है। ओके, समझ में आई बात? यस सर। ओके सर। मैंने सर इतना, अगर क्यूब लेते फिर भी तो होता, तो सिलेंडर क्यों लेते? क्योंकि सिलेंडर से आसान पड़ जाता है बेटा और कुछ नहीं। क्यूब से भी हो जाएगा, तो सिलेंडर आप क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा आपको। सर उसको सिलेंडर के साथ समझना है। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिलेंडर लेना है, आप यहाँ पे क्यूबॉइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो ये मेरे पास एक सिलेंडर है, मैंने सिलेंडर कंसीडर किया, ठीक है। हम चीज़ें सिंपल रखेंगे ना कि कॉम्प्लेक्स करेंगे जबरदस्ती। सिमेट्रिकल केस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर सबसे अच्छी सिमेट्री दिखा रहा है हमारे काम के लिए। तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा सर? पॉइंट ए पे प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा, मतलब प्रेशर की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और बी पे वही प्रेशर की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। साथ ही साथ सर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा नीचे की तरफ, mg। अगर मैंने बोला कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया s है सिलेंडर का, और इसकी हाइट का डिफरेंस h है ए और बी के, मतलब सिलेंडर का लेंथ भी h है, हाँ है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस सिलेंडर के ऊपर कुछ और भी फोर्सेस लग रहे होंगे? हाँ सर बिल्कुल लग रहे होंगे। इधर से फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा प्रेशर वाला? यस सर। इधर से भी फोर्स लगेगा सर प्रेशर वाला, लगेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। चारों तरफ से फोर्स लगेगा प्रेशर वाला। सर एक चीज पूछूं? हाँ बोलिए। सर ये सिलेंडर में जैसे मतलब ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 होता है, तो mg को कौन बैलेंस करेगा? कर तो रहे हैं, आगे तो बढ़ो, अभी वही तो कर रहे हैं। नेट फोर्स 0 होगा सिलेंडर का, सिलेंडर के ऊपर, हाँ है ना। हाँ सर। इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग z डायरेक्शन कितना होगा? 0। मतलब हाँ कि प्रेशर एट b इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट a इंटू एरिया माइनस mg इक्वल्स टू 0। आया mg कि नहीं आया? आया ना, बोलो। बोलो। हाँ सर। यस सर। मास कितना है इसका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। यस सर। यस सर।
एस से एस मर गया। तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यस सर। है ना? यस सर। तो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू रो जी एच। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि एम जी को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, इसीलिए नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है। समझ में आई बात? और अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे भी, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, मैंने नीचे वाले एरो बड़े बनाए हैं। यही जो डिफरेंस है ना ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस में, यही एम जी को यहाँ पे भी बैलेंस करेगा। ओके बेटा? यस सर। यस समझ में आ गई बात? जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, एच क्या है? डेप्थ है ना? जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे यस प्रेशर सर। इंक्रीज होगा। ओके बेटा? और प्रेशर का डिफरेंस क्यों आ रहा है? वेट को बैलेंस करने के लिए। आया ना? यस सर। यस सर। समझ में आ गई बात? चलो हो गया। हो गया? चलो फिर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। यस सर हो गया। एक सेकंड रुक गया। यस सर। ठीक है। यहां पर क्या होगा? सिलेंडर के चारों तरफ से भी फोर्स लग रहा होगा, पर वो आपस में एक दूसरे को काउंटर कर देगा। दिख रहा है? क्योंकि हर तरफ प्रेशर हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो खुद ही काउंटर हो जाएंगे। हाँ या ना? तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करके क्या मिला? हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर चेंज नहीं होता। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करके क्या मिला? कि जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा। कितने से? रो जी एच से, जहां रो क्या है? इसी लिक्विड की डेंसिटी है। क्योंकि मास में हम लोगों ने लिक्विड का मास लिया और उसमें ये रो यूज किया ना, तो ये रो किसका है? लिक्विड का है। ओके, बढ़ूं आगे? यस सर। देखो, यस अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नोबिता परेशान रहता है ना हमेशा। यस सर। नोबि- नोबिता हमेशा परेशान रहता है ना। पता है क्यों रहता है? क्योंकि उसके सर पे बहुत सारा प्रेशर है। उसने पूरा एटमॉस्फेयर का वजन अपने सर पे ले रखा है। हाँ है ना? उसके सर के यस ऊपर सर। जितनी हवा है, सबका वेट किसके ऊपर आकर आ रहा है? इसी के सर के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो इसकी वजह से इसके सर पे कोई प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। यस सर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? तो सर, जो आपका पी एटीएम है, ये भी क्योंकि फ्लूइड का प्रेशर है, चारों तरफ से एक्ट करेगा। ये पी एटीएम कितना होता है? तो सर ये होता है 10 टू पावर 3। नहीं, 760 mm of Hg।
1.01325 into 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। ये सिंपली अप्रोक्सीमेटली इसको क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। ATM। पास्कल तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यार, ATM 1 ATM। सेट टू द पावर ठीक है? 5 पास्कल। हाँ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 to power 5 पास्कल। ओके बेटा, यस सर, हो गया। बढ़ू आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्रेशर के यूनिट्स के बारे में बात करते हैं अब। ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। पास्कल। पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत? नो सर। CGS क्या होगी, डाइन 9 पर पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत? नो सर। इसके अलावा कुछ कॉमन है? कॉमन में क्या है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM। ये कितना होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 to power 5 पास्कल, राइट। यस सर। इसका आता है बार। 1 ATM। बार कितना होता है, सर ये भी 1 ATM के बराबर होता है। श्योर हो आप? यस यस सर, 1 ATM अप्रॉक्स। श्योर हो? सर अप्रॉक्स होता है 1 ATM के बराबर। यार बात समझो, हाँ अप्रॉक्स होता है, यूँ समझो ये बार है, बार में जाके क्या पीते हैं, वो पी कर ये नंबर किसी को याद रहेगा? रहेगा? नो सर। नहीं सर। तो इसलिए 1 बार क्या हुआ, सीधे सीधे 10 to power 5 पास्कल हुआ। समझ में आई बात? यस सर। और एक टॉर्शली, एक और कुछ टॉर्शली करके। टोरी सेली तो अलग चीज़ है बेटा, खैर उतना नहीं जानना है यार, थोड़ा बहुत जो हमें कॉमनली यूज होते हैं वो जानना है। सर टॉल भी होता है। हाँ, सेंटीमीटर ऑफ HG, तो सर सेंटीमीटर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG इज इक्वल टू 1 1 ATM। ATM। मिलीमीटर में क्या हो जाएगा सर, वही कहानी है सर, 760 mm of 760 HG। mm ऑफ HG इज इक्वल टू 1 ATM। एंड देन देर इज टॉर। टॉर कितना होता है, तो भैया 760 टॉर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 ATM। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर ऑफ HG मिलीमीटर ऑफ HG हम यूज करते हैं, बट इसमें ये जो रिलेशन है ना, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। बेसिकली यूं समझ लो कि आपका जो 1 mm ऑफ HG है वो 1 ATM के बराबर होना चाहिए, है ना। लेकिन सॉरी 1 mm बोल रहा हूँ, 760 mm ऑफ HG, जो आपका 760 mm ऑफ HG है
वो 1 ATM के बराबर होना चाहिए? नहीं, वो 1 ATM से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 ATM से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यूं समझ लो तो सर 1 mm ऑफ Hg जो है वो 1 ATM बाय 760 से थोड़ा कम होगा, सॉरी थोड़ा ज़्यादा होगा। दिस इज इक्वल टू 1.000004 टॉर। समझ में आया? समझ में आया? तो सर अप्रॉक्स तो 1 ही हुआ ना। अप्रॉक्सीमेटली वही है, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि विच इज़ लार्जर, टॉर और मिलीमीटर ऑफ Hg, तो देयर ऑप्शन होगा टॉर इज ग्रेटर देन मिलीमीटर ऑफ Hg, टॉर इज लेस देन मिलीमीटर ऑफ Hg, टॉर इज एग्जैक्टली इक्वल टू मिलीमीटर ऑफ Hg। तो क्या मार्क करके आओगे? टॉर इज ग्रेटर देन मिलीमीटर ऑफ Hg, टॉर इज स्लाइटली इक्वल। लेस देन मिलीमीटर ऑफ Hg, राइट? बेसिकली 1 टॉर इज लेस देन 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इसलिए उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, मतलब यार करोड़ों में 4 का फर्क है। समझ लो, डेसिमल में 7 डेसिमल्स के बाद एक 4 आया, मतलब 6 जीरोस के बाद एक 4 आया, राइट? तो 1 करोड़ में 4, इतना ही एरर है। इतना तो हम लोग कैलकुलेशन में ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन मारते रहते हैं ना, इसलिए कैलकुलेशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना पता होना चाहिए कि जो टॉर है ना वो मिलीमीटर ऑफ Hg से थोड़ा सा कम होता है, और एग्जैक्ट यूनिट क्या है 760 का यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो एग्जैक्ट कौन सा काम करता है? टॉर काम करता है। ओके, यस सर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? यस सर। चलो, सर एक बार प्रीवियस पेज। हाँ सर, हो गया। हो गया? बढ़ूँ आगे? हाँ सर। देख लो भाई, क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। आंसर नहीं आया अभी तक? क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं। यस सर, आ गया। सर 0। सर गलत है। DGA। ये सर रो Hg। सर DGA होगा ना? क्या है देखो, सीधी सी बात है, प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D, क्योंकि सेम लेवल पर है। यस सर। देयरफॉर प्रेशर एट C माइनस प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट D माइनस प्रेशर एट A, दैट इज इक्वल टू रो GH, बट H क्या है यहाँ पे?
ए है, तो दैट इज इक्वल टू ए रो जी, अच्छा रो कितना है, डी है, रो तो डी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा ए डी डीजीए जी। समझ में आई बात, या डी जी ए एक ही बात है। देखो मैंने आपको रो जी एच लिखाया, हो सकता है कोई आपको एच डी जी देख के दे दे बुक में फॉर्मूला, दोनों एक ही है, वहां पे बस डेंसिटी के लिए रो की जगह डी यूज किया गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। कोई आपत्ति? नो सर। नो सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये कंटेनर है, इधर डेंसिटी रो 1 है, इधर डेंसिटी रो 2 है, मुझे इसके बॉटम पे प्रेशर निकालना है। P1 सर 1 मिनट। तो सेकेंड पॉइंट कौन सा ले? मुझे यहाँ सेकेंड पॉइंट मुझे क्या मालूम, ये तो क्वेश्चन है। सर P1 प्लस P2। ये क्या होता है? ना मैंने P1 बताया, ना मैंने P2 बताया, आपने बस P1 प्लस P2 बोल दिया। सर कुछ भी आंसर आएगा तो आप बोल दोगे हाँ सही था ना। ओ सर वो रो है, मैंने P सोचा। हाँ तो सर रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2। क्या रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2? यस सर। नहीं, बात समझो, यहाँ का B है, इस पॉइंट का प्रेशर मुझे निकालना है, तो मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट C है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस रो 2 GH2, हाँ है ना, ये रो 2 है, ये रो 1 है, ओके। दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट A कितना है, प्रेशर एट A है प्रेशर एट C प्लस रो 1 GH1, हाँ है ना। यस और नो? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। बढ़ूँ आगे? सर 1 मिनट। सर बोलिए। सर 1 मिनट। कोई दिक्कत है इसमें? इजी है नहीं है? यस सर। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि सीधे रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि रो 1 GH प्रेशर नहीं होता, प्रेशर डिफरेंस होता है। रो GH जो फॉर्मूला है वो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला नहीं है, है ना। सर जी क्या होता है? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बेटा। अच्छा सर वो mg से आया था ना जी। हाँ सर, हाँ सर। बढ़े आगे? यस
यस सर। पढ़ूं? देखो, यहाँ का प्रेशर कितना है? पी नॉट है, पी एटीएम है, यस और नो? बोला है पानी के सरफेस से एच डेप्थ नीचे जो प्रेशर है वो प्रेशर पी 2 पी नॉट है, राइट? तो एच कितना होगा यही पूछा गया है ना। तो हम क्या बोलेंगे? प्रेशर P इज इक्वल टू 2 पी नॉट, इसका मतलब पी नॉट प्लस रो जी सर 10 एच, मीटर। हाँ, इज इक्वल टू 2 पी नॉट। और मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाऊंगा, विच इज अप्रॉक्सीमेटली ये कितना है? 10⁵, रो कितना? 10⁵, और जी कितना? अप्रॉक्सीमेटली 10। सो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ठीक है, एक्चुअली में 10.3 समथिंग मीटर्स आएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो 10 मीटर नीचे जाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर डबल हो जाता है। 20 मीटर नीचे आएंगे तो प्रेशर ट्रिपल हो जाएगा। 30 मीटर नीचे प्रेशर 4 गुना हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। आपको लोगों सर सिर्फ 10 मीटर नीचे जाएंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा तो हम क्रश हो जाएंगे? हाँ, हमको सच में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर फील होगा और सांस लेने में तकलीफ होगी। इवन इफ वी हैव ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 मीटर नीचे में सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि प्रेशर हमारे ऊपर डबल लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले। हाँ या ना? यस सर। यस ऐसे स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? पानी के कितना डेप्थ नीचे जाना है? सर सर 12। मरियाना ट्रेंच तक तो नीचे गए हैं सर। 220 मीटर नहीं हो। देखो, यस सर पूरे 220। इक्विपमेंट लगा के जिससे आपको प्रेशर फील नहीं हो रहा वो अलग बात सर है। क्रैश हो जाएगा तो सर? हाँ, 220 मीटर गया नीचे, लेकिन वो ऐसे गया, मतलब कूदा सीधे 220 मीटर नीचे गया और तुरंत ऊपर खींच लिया गया। मतलब इट वाज नॉट कि वहाँ पे 1 सेकंड भी रुका है। ठीक है, ओह अच्छा। अरे सर ये और एक चीज हाँ, कि ये मतलब लिक्विड का डेंसिटी के बेसिस पे क्या ऐसा हो सकता है प्रेशर चेंज? हो ही रहा है ना, रो यूज तो कर रहे हैं। हाँ तो मतलब अगर ऐसा हो सकता है ना कि पानी में 10 मीटर होगा तो दूसरा लिक्विड हाँ, में कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। बिल्कुल। मरकरी में 76 सेंटीमीटर होता है, इस वहीं से तो आया 76 सेंटीमीटर हाँ, वेज इज इक्वल टू 1 एटीएम। ठीक है, और ऐसे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में भी डिफरेंट होगा। थोड़ा बहुत वो तो रहेगा ही बेटा, मतलब वो तो रहेगा ही। चलो आगे बढ़े। यस सर। यूट्यूब, ये अपना वायो यूट्यूब नहीं है। ठीक है, यस सर। यस सर। यूट्यूब क्या होता है? कुछ नहीं है, 2 चैम्बर्स हैं इफेक्टिवली जो इस तरीके से कनेक्टेड है। हम लोग थोड़ा लिक्विड इधर भर देंगे, थोड़ा लिक्विड इधर भर देंगे, मतलब लिक्विड ऑब्वियसली बीच में यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। राइट, हाँ है ना? तो हम यस सर। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आगे चल के देखने वाले हैं। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। 2 आर्म्स यूट्यूब के हैं, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया S1 है, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया S2 है, इधर हाइट H1 है, इधर हाइट H2 है। तो हमें H1 और H2 के बीच में रिलेशन निकालना है।
बढ़े आगे, सॉल्व करें। कैसे होगा? हाँ सर। देखो भैया, क्या मैं बोल सकता हूँ इधर पॉइंट ए का प्रेशर और इधर के पॉइंट बी का प्रेशर बराबर होगा? यस सर। यस सर। मतलब पी नॉट प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच टू, विच मीन्स एच वन इक्वल्स टू एच टू, है ना? बोलो। यस सर। एरिया ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट सेम रहेगी। यहाँ से अगर समझ में नहीं आता है, यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ करके निकाला ना, अगर मैं इसको सी बोल दूँ और सेम लेवल पर यहाँ पर मैं डी बोल दूँ तो क्या बोलूँगा? ये हाइट का डिफरेंस कितना है? एच टू माइनस एच H2 वन। minus S1. मैं क्या बोलूँगा? प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी। Yes sir. इसका मतलब रो जी एच टू माइनस एच वन इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना? बोलो। Yes sir. एक और तरीका बताऊँ इसको सोचने का। देखो, हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया अभी सॉल्व करके यहाँ पे कि भैया एच वन और एच टू इक्वल होने वाला है, चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों मत कॉपी करना, फालतू कन्फ्यूज हो गए। ठीक है। मैंने अपन ने ये, अब अपन बस इसको वेरीफाई करेंगे। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें दोनों की हाइट सेम होगी, हाँ ना? Yes sir. तो वो सिचुएशन लेट से यहाँ कहीं आती है जब दोनों की हाइट सेम होती है, क्योंकि ये चौड़ा है, ये वाला वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर है, तो ये वाला लिक्विड बेसिकली यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों की हाइट सेम है, हाँ ना? यस सर। आप कह रहे हो कि नहीं सर एक तरफ हाइट कम होनी चाहिए, एक तरफ हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा हो। सच में अगर यहाँ की हाइट कम हो गई और यहाँ की हाइट बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ? यहाँ वाला लिक्विड जाके यहाँ जमा हो गया, हाँ ना? Yes sir. मतलब समझिए बात को, ये जो लिक्विड है ये कम हाइट से ज़्यादा हाइट पे चला गया अपने आप। ऐसा होता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना। सर समझ में नहीं आया वो, फिर से बोलिए एक बार। ये मेरा है वो लेवल जो अपन ने यहाँ निकाला, एच वन और एच टू बराबर है। अब अगर यहाँ का लेवल घटता है तो यहाँ का लेवल बढ़ेगा, हाँ ना? हाँ सर। तो बेसिकली इतने वॉल्यूम में जो लिक्विड था अब उतने वॉल्यूम में है, यस और नो? हाँ सर। तो क्या लिक्विड की हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी यहाँ से यहाँ? Sir air pressure उसको force हाँ सर करेगा बढ़ा। उधर जाने के लिए. सुन तो लो बात को, हाइट बढ़ गई ना, हाँ सर पोटेंशियल बढ़ा। एनर्जी बढ़, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। यस सर। तो ऐसा अपने आप होता है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए? नहीं होता है क्या? सर। इसलिए ऐसा होगा ही नहीं, जब दोनों की हाइट सेम है वहीं पर रेस्ट पे वहीं पे इक्विलिब्रियम रहेगा, कहानी खत्म। है ना? Sir. हाँ। सर जब आप PC इक्वल टू PD का केस सॉल्व किया तब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं लिया? बेटा वही लिखा है मैंने, मतलब पी नॉट प्लस रो जी दिस इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट पी नॉट मर गया। तो बस वो साफ साफ दिखता है ना कि यार ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर तो पी नॉट है ही है, तो मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जीरो है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जीरो कर दिया सीधे। ठीक है। यस सर. ठीक है बेटा। चलिए, दिस मीन्स ठीक है। सर क्या बोले सर, आप एक बार रिपीट कर देंगे? कौन सा बोला? मैंने बोला प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, राइट? यस। मतलब कि प्रेशर एट डी माइनस पी नॉट, क्योंकि सी पे तो प्रेशर पी नॉट है, प्रेशर एट डी माइनस पी नॉट इज जीरो, राइट? यस मतलब प्रेशर एट डी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू जीरो।
मतलब दिस हाइट इज 0। Yes. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यार सिंपल सी चीज़ है, मैं 50 तरीके से जबरदस्ती क्वेश्चन घुमा के लिख ही सकता हूँ ना, वो जबरदस्ती की बात है। ठीक है, बढ़ूँ आगे। यस सर। अब मेरे को H1 और H2 के बीच में रिलेशन चाहिए। सर एक बार दिखाइए पिछले बार पे। ठीक है सर, हो गया। हो गया। पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2। दो लिक्विड्स हैं, इधर की डेंसिटी ρ1 है, इधर की डेंसिटी ρ2 है। मुझे H1 और H2 के बीच में रिलेशन निकालना है। सर रो2 बाई रो1। क्या? सर H1 बाई H2 इक्वल टू रो2 बाई रो1। ठीक है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपने गलत किया है। ठीक है, आपने बोला ये वाला पॉइंट ए है ना, ये वाला पॉइंट बी, उसके बाद बोला प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, यही किया ना? यस सर। सर ये कैसे होगा, डेंसिटी तो अलग अलग। ये गलत। ये क्यों गलत है? क्योंकि दीज टू पॉइंट्स आर नॉट इन सेम लिक्विड। ए एंड बी आर नॉट इन सेम लिक्विड। तो आप दोनों पॉइंट पे प्रेशर इक्वल कैसे कर सकते हो? कर सकते हो क्या? बोलो। नो सर। मतलब इस हिसाब से तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर अगर इस पॉइंट को मैं डी बोल दूँ और इस पॉइंट को मैं सी बोल दूँ, तो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, है ना? विच मीन्स ये हाइट कितनी है, H1 माइनस H2। दिस मीन्स प्रेशर एट C is equal to P naught. This means P naught plus rho 1g H1 minus H2 equals to 0, which means H1 equals to H2. ले, आपका आंसर तो गलत हो गया। यस सर। जो आपने किया मैंने वही किया, राइट? तो अगर एक ही काम करने से अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब वो काम गलत है, राइट? है ना? यस और रॉन्ग, यस और नो? यस सर। यस सर। तो सर करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक पॉइंट और कंसिडर किया, F, और मैंने बोला कि प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट F। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है। सही है, ये तो सेम लिक्विड है। यस सर, ये सही है। प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट F, ये सही है कि गलत है? सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक पॉइंट दोनों ये भी लिक्विड सही में? है, नहीं ये भी सही है। इसलिए प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B, ये सही है। सर समझ में नहीं आया सर। बात को समझो, आप डायरेक्टली A और B को इक्वल नहीं कर सकते प्रेशर, क्योंकि दोनों अलग अलग लिक्विड में। समझ में आई बात? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सेम हाइट पे हमेशा प्रेशर सेम करते रहे तो आपका ये तरीका गलत आंसर दे देगा, हाँ या ना? यस सर, पर ये बट इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो P इक्वल्स P भी तो आ ही जाएगा। वो एक अलग बात समझ,
ये इक्वेशन फाइनली सही है, पर इसको लिखने के पीछे आपने जो रीजन दिया वो गलत है। यस सर। समझ में आई बात? अल्टीमेटली तो मैंने ये लिखा ना। यस सर आप पी ए इक्वल टू पी एफ कैसे लिखे सर? उस पॉइंट में तो बी का भी थोड़ा सा लिक्विड तो उधर भी मतलब नहीं मिक्स्ड रहेगा। नहीं नहीं, ये इंटरफेस है। एफ यहां है तो ऑब्वियसली एफ यहां भी है, हाँ या ना? क्योंकि एफ बहुत छोटा है। नहीं, एफ बहुत छोटा वाली बात नहीं है। बात ये है, ये वाला जो लिक्विड है इस पे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? यस सर। समझ में आई बात? और इस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर आएगा इस लिक्विड के अंदर वो यहाँ के प्रेशर के बराबर आएगा, और इस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो यहाँ के प्रेशर के बराबर आएगा, हाँ या ना? सर दोनों एफ आप अलग अलग कैसे लिखे सर? समझ में नहीं आ रहा। अरे यार वो एक ही एफ है। आप एक रस्सी को याद करो, रस्सी में आपको यहाँ पे टेंशन निकालना होता था, यहाँ पे आप फोर्स F1 लगा रहे होते, यहाँ पे फोर्स F2 लगा रहे होते थे, ये एक्सेलरेशन ए से इधर जा रहा होता तो आपको यहाँ पे टेंशन निकालना होता, तो क्या करते थे? रस्सी के दो टुकड़े कंसीडर करते थे। हाँ सर। तो मुझे एक बात है, ये जो पॉइंट सी है वो यहाँ पर है या यहाँ पर है? अच्छा, दोनों पॉइंट में है। समझ में आ गई बात? हाँ सर। तो मैं कह रहा हूँ कि ए का प्रेशर भी एफ के बराबर है, बी का प्रेशर भी एफ के बराबर है, इसलिए ए और बी का प्रेशर बराबर है। डायरेक्टली ए और बी का प्रेशर आप इक्वल नहीं कर सकते जस्ट बाय सेइंग कि दोनों सेम हाइट पर है, क्योंकि सेम हाइट पर तो सी और डी भी हैं, इन दोनों का प्रेशर सेम नहीं है। ओके, समझ में आई बात? यस सर। दिस मीन्स पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो टू जी एच टू। पी नॉट मर गया, जी जी मर गया, रो वन एच वन इज इक्वल टू रो टू एच टू। ये आपका आंसर है, ठीक है? सर मतलब सी और डी को लेके करेंगे तो नहीं आएगा फिर? नहीं आएगा, क्योंकि सीओडी अलग है लिक्विड में, यस सर। है ना सर? ए और बी भी अलग लिक्विड में, हाँ, इसलिए डायरेक्टली प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी नहीं बोल सकता मैं। ये आपका लॉजिकली गलत हो गया, कॉन्सेप्चुअली गलत हो गया, ठीक है? यस सर। कॉन्सेप्चुअली सही कब हुआ? जब आपने बीच में एफ को कंसीडर किया और बोला ए का प्रेशर एफ के बराबर है, बी का प्रेशर भी एफ के बराबर है, ठीक है बेटा? यस सर। कॉन्सेप्चुअली सही होना ज़्यादा जरूरी है, आंसर भले ही गलत आ जाए तो कैलकुलेशन दोबारा से सीख लेंगे हम लोग, यस है ना? यस सर। क्योंकि अगर आप ए और बी का प्रेशर इक्वल करोगे तो कल को आपको सी और डी का प्रेशर इक्वल करने से कौन रोक रहा है? यस सर। सर कोई नहीं। समझ में आई बात? यस सर समझ। यस चलो, काफ़ी लेट तक खिंच गई क्लास, ख़त्म करते हैं इसको। ओके बेटा? सर आप कल लेंगे क्लास?